सम्मान में पूरा भारत बड़े बड़े कसीदे पढ़ता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जिनके सम्मान में अपनी ब्रांचेस पर बड़े बड़े समारोह आयोजित करता है, वही गुरु जब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया विश्वास नगर के दफ्तर पहुंचते हैं तो वहां जाकर के उन लोगों को गेट पर ही रोक लिया जाता है। मुद्दा है एग्जामिनेशन कॉपियों की चेकिंग में हो रही गड़बड़ियों के खिलाफ उन टीचर्स का बोलना, और उसी के लिए वो सभी टीचर्स पहुंचे विश्वास नगर ICAI की बिल्डिंग अपना ज्ञापन सौंपने के लिए। मेमोरेंडम सौंपना था लेकिन उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया। एक बार आपको वही झलक दिखला देते हैं। हम किसी बच्चे से ये बताइए आपका किससे ये तो बताइए। मिलना नहीं है, जो आपका डाक काउंटर है उस पर देखकर ये रिसीविंग लेनी है, बस अपनी चिट्ठी देनी है। सर मेरे साथ ये बेंगलोर से आए हैं, ये गुवाहाटी से आए हैं और आप अपने इंस्टीट्यूट में कह रहे हैं नहीं घुसने देंगे। मैं मना कर रहा हूँ घुसने को। मैं आप जिस काम से आए मेरे साथ 50 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आप लोग मुझे धरना दे रहे थे, गुड़गांव में कोई अरेस्ट हो गया, फिर आप मुझे मोटिवेट कर रहे हैं मैं कुछ कहूँ। ये आप लोगों की संस्था है, हम लोगों की संस्था है। आप हमें बस जाना है और अंदर ही आप घड़ी में देख ले और 5 मुद्दा बनेगा ही नहीं, 5 मिनट में आपको बाहर निकलेंगे। आप कोई हल्ला नहीं होगा, कोई एक आदमी कुछ आवाज नहीं देगा। पूछने की आप कौन हैं? आप बिल्कुल ठीक, अगर इसे खुला छोड़ दें। नहीं आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। आप लोग चलिए, आप जाइए लाइब्रेरी में जाइए। आप अपने डाक काउंटर पे बोल दें ये हमारे पास एक रिसीविंग लेनी है और हमें भेज देना, बस। 4-5 लोग आ जाइए प्लीज। आपको सही उनको ले लीजिए। पहले बस इतना ही। आप मेरे तरफ से आश्वस्त रहिए, हम ऐसा स्टेप नहीं लेंगे जिससे आपको या हमें कोई दिक्कत। आप सुन लीजिए, अगर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप 4-6 लोग आ जाइए और ये दे दीजिए। देखिए हम इंडिया से आए हैं सर, ये तो एक बात बताइए, आप गुवाहाटी से तो एक बड़ी अच्छी बात है, आप लोगों का वेलकम, लेकिन सिर्फ यहाँ तक जाके आप क्या अचीव कर रहे हैं? चिट्ठी दे रहे हैं, छोटी बात ही कही है। और आप सिंबॉलिक आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ चलिए और आपके साथ ही वापस आ जाऊंगा। सर सिंबॉलिक है ना, तो मैं भी कर रहा हूँ। 5 मिनट लगेंगे। 50 मेंबर है, 50 चिट्ठियां हैं, वो तो हम आपकी रिसीविंग ही जा रहे हैं। ये अगर टेक्निकली देखा जाए तो 50 की रिसीविंग की बजाय हम एक मान रहे हैं। आपको हमने जो आपकी भलाई सोची, हमने हम सारे आपकी भलाई सोची कि हम एक ही चिट्ठी दे दें, सारे 50 चिट्ठी यहाँ पे आए, 50 रिसीविंग में दिक्कत हो। आप 50 में मिल जाएंगे ना, इसको मुद्दा ना बना। हम तो 50 मिनट में करा रहे हैं। आपको 5 अभी तक तो बाहर आ जाते हैं। कैसे ये टीचर्स गेट पर ही रोके जा रहे हैं। एक तस्वीर आपको वो भी याद होगी जब 60 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को GST डिपार्टमेंट ने डिटेन कर लिया था। तो अपने ही मेंबर्स को रोक लेना कहां का न्याय है। ये वही इंस्टीट्यूट है जिसकी भागीदारी में सभी मेंबर्स का बराबर का योगदान होता है, और गुरु टीचर्स जब गेट पर आकर खड़े हो जाते हैं तो उन्हें रोकने का आदेश कौन देता है, ये अपने आप में ही एक बड़ा प्रश्न है। खैर जैसे तैसे उस मेमोरेंडम को अधिकारियों ने ले लिया। डाक काउंटर पर जैसे ही पहुंचते हैं वो टीचर, वहां से अधिकारी पहले ही नदारद थे। फिर भी 1-2 अधिकारी वहां आए और आकर के उन्होंने उस मेमोरेंडम को ले लिया। लेने के बाद में टीचर्स के साथ हमारी द इंडियन पल्स ने बहुत सारी बातें की, उनके व्यू साझा किए और आप लोग अभी हमारी पिछली वीडियोस में देख ही रहे हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीए स्टूडेंट्स और सीए मेंबर्स से रिलेटेड सभी खबरों के लिए आपका ये अकेला
द इंडियन पल्स न्यूज चैनल, जो आपके लिए लेकर आ रहा है एक्सक्लूसिव कवरेज। तो दोस्तों, हम आपके साथ अभी और भी टीचर्स के व्यू साझा करेंगे। सीए अंशुल अग्रवाल, उनके भी व्यू साझा करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे सीए कपिल गोयल, उनसे भी हमने बात की और उनके भी व्यू साझा करेंगे। इनके साथ साथ और भी कई टीचर्स हैं जिनकी बातें हम आपके साथ साझा करेंगे। हम आपके लिए ऐसे ही मुद्दे लेकर आते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि और भी बहुत सारे टीचर्स के व्यू हम अभी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों, वो जो प्रोसेस था मेमोरेंडम सौंपने का, वो डाक काउंटर पर रिसीविंग करा दी गई है। हमारे हाथ में इस समय कॉपी है, आपको दिखा देते हैं। ये आ गई है कॉपी रिसीव होकर के, सभी टीचर्स के साइन है इस पर। और देखो कितनी बड़ी तादाद में लोगों की ये समस्याएं रही है कि जो एग्जामिनेशन में कॉपियों की चेकिंग है उसको लेकर के गड़बड़ी पाई जाती है। तो उन सभी समस्याओं को लेकर के जो इधर उत्तर भारत के टीचर हैं और जो और भी टीचर्स हैं, वो सभी इस समय इंस्टीट्यूट के सामने खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं कि जी हमारी बातें सुन लीजिए। और अभी हमारे साथ में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, तो उन्हीं से बात करते हैं। सर बताएं। पहली बात तो ये उत्तर भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, शुरुआत हमने जरूर करी है, पर पूरा का पूरा भारत जो है इस मुहिम में जुड़ा हुआ है जी। जो भी आज हमको अभी आंशिक सफलता मिली है, पर पूर्ण सफलता की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। लेकिन सर कहीं ना कहीं एक सवाल, क्योंकि मैंने एक सीसी मेंबर से बात की, तो उनका एक सवाल था कि आप लोग जिस तरीके से अपील कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ज्यादा से ज्यादा मेल करें। जी जी, मेल पहुंच रहे हैं इंस्टीट्यूट के पास, लेकिन वो कह रहे हैं कि आइडेंटिटी किसी भी स्टूडेंट की नहीं आ रही है। तो हम कैसे ये पता लगाएं? मेंबर ने आइडेंटिटी वो तो सिर्फ मेंबर्स ने आइडेंटिटी दी है, परेशानी स्टूडेंट्स की है। उनका कहना यह है कि स्टूडेंट्स की आइडेंटिटी नहीं आ रही। हम कैसे मान लें कि जो स्टूडेंट्स को ये डर रहता है कि उनको ये कोई ब्लैक लिस्ट कर देंगे या उनको फिर बाद में परेशान करेंगे। स्टूडेंट्स के मन में ये डर रहता है। आप ये सोचिए, एक इंस्टीट्यूट अपने ही स्टूडेंट को मना कर रहा है कि तुम अपनी आरटीआई के द्वारा मंगाई हुई कॉपी किसी को दिखा नहीं सकते, तो बच्चा तो डरेगा कि नहीं डरेगा। आरटीआई जो कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन मैंने मंगाई है इंस्टीट्यूट से अपने बारे में, वो मैं अपने टीचर्स को नहीं दिखा सकता। ये किस बात की जबरदस्ती? क्योंकि सर हमने भी सीसी मेंबर्स के साथ में बात की, तो वहां से जो बातें हमारे पास आई, वो हमने कहा एक बार आपसे भी ये सवाल पूछ लिया जाए। आप निश्चिंत रहे, अगर उन्होंने ऐसा कहा तो बोलो आरटीआई का मतलब ये होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, और हम इन्फॉर्मेशन जो ले रहे हैं पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, और वो इन्फॉर्मेशन मैं लेकर के आगे शेयर नहीं कर सकता। देश में आरटीआई में जो चीजें इकट्ठी की जाती है नेक्स्ट अखबार में छपती है जी। ऐसा अगर देश कानून ना दे कि आरटीआई में खाली आप देख सकते हो और नहीं देख सकते, ये कैसा ला हुआ? क्या फायदा आरटीआई? देखिए, ये क्वेश्चन अपने आप में एक आंसर भी है कि जहाँ सी इंस्टीट्यूट ये कह रहा है कि भाई किसी अनऑथराइज्ड ईमेल आईडी से मेल आ रही है जी, तो ये क्यों आ रहा है इसके पीछे समझिए। सी इंस्टीट्यूट कहता है कि आप अपनी कॉपी नहीं दिखा सकते, तो मुझे बताइए बच्चा कॉपी मंगा क्यों रहा है? बच्चा कॉपी खुद लिख कर आया है, उसे एक एक शब्द पता है कि वो क्या लिख कर आया है। वो अपनी कॉपी को छोले कुलचे खाने के लिए नहीं मंगा रहा हो, ठीक है ना, देखने के लिए मंगा रहा है दोबारा कि उसने क्या करके, उसे पता है क्या करके आया। वो अपनी कॉपी मंगाता है अपने टीचर्स को दिखाने के लिए, अपने सीनियर्स को दिखाने के लिए कि साहब मैंने यहाँ पर क्या गलती कर दी, मुझे पता नहीं चला इसके लिए, ठीक है। और ये कहते हैं कि नहीं तुम दिखा नहीं सकते, तो यही एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर देता है कि इन्होंने कॉपी कैसे चेक कर रखी है। इसी के चलते हुए, क्योंकि जब बच्चा अपनी ऑथराइज्ड ईमेल आईडी से भेजेगा तो बच्चे को ये बहुत प्रताड़ित कर देंगे, बच्चों को ऐसा कर देंगे कि उसका जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बच्चा डर की वजह से एक अनऑथराइज्ड मेल आईडी से भेज रहा है। इन्होंने एक भी मेल आईडी को चेक तक नहीं किया होगा अपने डेटाबेस के अंदर की ऑथराइज्ड कि अनऑथराइज्ड, क्योंकि इनको पहले से पता है कि बच्चा ऑथराइज्ड मेल आईडी से भेज नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने तो डरा ही इतना रखा है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में एक आंसर भी है। तो कहीं ना कहीं जी ऐड कर दूं कि पिछली बार जब ट्विटर पे शायद एग्जाम्स को लेकर कुछ बात हुई थी, तो कुछ बच्चों का रिजल्ट में लिखा कैसे, और उसके बाद एक बच्चे ने इंस्टीट्यूट के ऊपर केस भी किया था, और वो केस जीता था, उसका रिजल्ट भी फिर वापस दिया था। अब सोचो कि इस तरह का डर जब बच्चे के अंदर होगा कि यार ये मेरा रिजल्ट बैन कर देंगे, या मेरे को आगे एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, या मुझे कुछ समय के लिए बाहर कर देंगे, तो बच्चा कैसे सामने आएगा जी। और आप ये बताइए कि आप स्टूडेंट हैं, तो आपके पास जब आपकी कॉपी आएगी तो आप अपने शिक्षक के पास तो जाएंगे ना, बिल्कुल सर आपने पढ़ाया था, बता दो क्या गलती हो गई, बिल्कुल। तो यहाँ पे आना कोई पाप थोड़ा ना, उनको आप उसके लिए भी रोक रहे हो। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि गलती मानने की जगह उसको डिफेंड किया जा रहा है, गलती को डिफेंड किया जा रहा है, और जिसके लिए हम सबको बाहर निकलना पड़ रहा है। आप ये बताइए कि अगर कोई गलती होती ना तो हम सब बाहर आते क्या? बहुत सिंपल सी बात है। बिल्कुल, स्टूडेंट का डरना तो स्वाभाविक है, आखिरकार छोटा बच्चा ही हमारे लिए 20-25 साल का है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि उसके बिहाफ पर हम कड़कड़डूमा, जहां पर आईसीआई इंस्टीट्यूट के बाहर बहुत सारे दिल्ली के जाने माने टीचर्स पहुंचे हैं अपना मेमोरेंडम सौंपने के लिए, लेकिन गेट पर ही कुछ ऐसे इशू चल रहे हैं कि उन लोगों को अंदर ही नहीं घुसने दिया जा रहा, अनुमति का इंतज़ार चल रहा है।
सिर्फ एक मेमोरेंडम है, ये सिर्फ एक मेमोरेंडम है। इस मेमोरेंडम पर डाक काउंटर यहाँ से महज 20 मीटर की दूरी पर है। उसके बावजूद भी टीचर्स को वहां तक जाकर सिर्फ स्टैंप लगाने का मुद्दा है, जो नहीं हो रहा है। ये इंस्टीट्यूट है और ये सभी इंस्टीट्यूट के सम्मानित मेंबर्स हैं। हमारे साथ में दिल्ली के जाने माने टीचर्स, ये प्रवीण शर्मा जी न जाने कितने ही अनगिनत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बना चुके हैं, और वो इस समय गेट पर खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं अपने ही इंस्टीट्यूट से सिर्फ एक मेमोरेंडम सौंपने के लिए। और वो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी हम पूछेंगे आगे से अपने हाई कमांड से, जो हाई कमांड यहाँ पर है सेंट्रल काउंसिल। अब सेंट्रल काउंसिल अनुमति देगी तो जाएंगे। बच्चों के अगर मुद्दे सुनने में इनको इतनी दिक्कत है, इतनी तकलीफ है, तो इन्हें हम लोगों ने चुन के भेजा के मुझे तो शर्म आ रही है, मैंने वोट क्यों दिया इन लोगों को। जी, और हमने यहाँ पे ये भी इंश्योर किया है कि हम बच्चों के साथ भी यहाँ पे इंटरेक्ट नहीं कर रहे ताकि डिसिप्लिन बना रहे। देखिए, कोई भी शोर शराबा नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी सिक्योरिटी गार्ड को ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आया है कि इन लोगों को अंदर भेज दिया जाए। तो ये अपने आप में ही एक बड़ा इशू है। मेंबर्स हैं, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उसके बावजूद भी अगर अपने ही इंस्टीट्यूट में इन लोगों को रेस्पेक्ट नहीं मिल रही, तो किस तरीके से हमारे प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट बाहर बात करते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एक नेशन वाइज रिकॉग्निशन मिलेगी। इनका एरोगेंस जो है ये सबसे बड़ी समस्या है। इनको ये लगता है कि जो ये सोचते हैं सिर्फ वही ठीक है। ये एरोगेंस जब तक है इस इंस्टीट्यूट का कुछ नहीं हो सकता। 40% से ज़्यादा गिरावट हो चुकी है इंस्टीट्यूट के एडमिशन्स के अंदर। स्टूडेंट सीए 40% कम कर रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो और कम हो जाएंगे। ये हम सब की रिक्वेस्ट है, हम सब मेंबर्स की रिक्वेस्ट है कि इस इंस्टीट्यूट की काउंसिल अपने व्यवहार में बदलाव लाए और थोड़ा सा संवेदनशील होकर के सुने दूसरों की बात क्या है। और हम आज भी जो मेमोरेंडम दे रहे हैं उसकी मुख्य बात यही है कि जो हमारी मांगे हैं उनको सुने, उनके लिए मीटिंग करें हमसे, या हमारे और जो डेलिब्रेशन में जो लोग हैं उनसे मीटिंग करें और उस मीटिंग का कुछ सॉल्यूशन निकालें। तो यही बातें हैं, क्यों इंस्टीट्यूट के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव सामने आकर के बात नहीं कर रहे हैं? क्यों इन टीचर्स की बातों को नहीं सुना जा रहा है? स्टूडेंट्स की जो ग्रीवियंस है उन ग्रीवियंस पर गौर नहीं किया जा रहा है। ये बड़े मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज मेमोरेंडम सौंपने आए, और देखिए कितनी तेज धूप में यहाँ इन लोगों को खड़ा किया जा रहा है। नहीं, धूप हमारे लिए मुद्दा नहीं है। हम तो भूख हड़ताल करने वाले हैं। नवंबर के महीने में इंस्टीट्यूट को हम बताना चाहते हैं कि भूखे बैठेंगे और इंस्टीट्यूट के आईटी ऑफिस पे बैठेंगे और देखते हैं क्या कर लेते हैं हमारा। तो कहीं ना कहीं अगर इसी तरह अनसुनी होती रही तो जिस तरीके से चीज़ें निकल रही हैं बाहर, ये एक बड़ा आंदोलन एक बार फिर से खड़ा हो जाएगा। 2019 में जिस तरीके से सड़कों पर लोग बैठे थे, उससे बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। क्योंकि अब इस समय आप अगर टीचर्स देखेंगे, आप यहीं पे देखेंगे तो ये सारे देश से आए हुए 50 टीचर्स हैं, और ऐसे और आई थिंक 5000 टीचर्स और होंगे जो जुड़ना चाह रहे होंगे, और बहुत जल्दी जुड़ेंगे। हम एक पूरा का पूरा एक एसोसिएशन बना रहे हैं जिसमें सारे टीचर्स को हम जोड़ेंगे, और फिर मिल के जो है ये हक की जो चीज़ें, हम कोई भी चीज़ ऐसी डिमांड ही नहीं कर रहे जो गलत है या जो फिर नाजायज़ है। हम वो सारी चीज़ें कह रहे हैं कि भाई जिससे इंस्टीट्यूट का, जिससे प्रोफेशन का भला होगा। अगर आप ध्यान से देखें, जो भी शर्मा सर ने डेटा बताया कि 40% गिरावट आ गई है, इससे ये नहीं लगता कि प्रोफेशन एक स्लो डेथ की तरफ जा रहा है धीरे धीरे, और उसको हम बस बचाना चाहते हैं। और जब अपने आप ही जब लोगों को लगेगा कि भाई अब प्रोफेशन में सारी चीज़ें सही हो रही हैं, पेपर सही चेक हो रहे हैं, बच्चों की बात सुनी जा रही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों की बात सुनी जा रही है, तो अपने आप ही बच्चा जुड़ेगा। अभी उसे लगता है यार यहाँ मेरी कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो मैं क्यों करूँ ये कोर्स। जी